हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आज की कहानी है टीचर की बेईमानी। गांव में एक छोटा सा स्कूल था जहां के लोगों की आशा और उम्मीदें थीं कि उनके बच्चे वहां अच्छी शिक्षा प्राप्त करेंगे। स्कूल के प्रिंसिपल राजन सिंह एक सज्जन और बड़े ही नेक व्यक्ति थे। उन्हें छात्रों की प्रगति और उनके भविष्य की बहुत चिंता होती थी। स्कूल में एक और शिक्षक था जिसका नाम सुनील था। सुनील एक चालाक और एक हठीले व्यक्ति थे जो अपनी शिक्षा के कर्तव्यों को भूल गए थे और अपनी लालची मनोभावना के बल पर काम करते थे। उन्हें बच्चों की शिक्षा से कोई लेना देना नहीं था। सुनील को तो सिर्फ इतना था कि कैसे भी इन बच्चों के ज़रिए स्कूल में पैसे कमाए जा सकें। बच्चों के भविष्य की उन्हें जरा सी भी चिंता नहीं थी। एक दिन, एक सामान्य दिन के बाद, राजन ने अपने स्कूल के विद्यार्थियों को लाइब्रेरी में गणित के पाठ्यक्रम की पुस्तकें देने का निर्णय लिया। लेकिन जब उन्होंने सुनील से इस बारे में बात की तो उन्होंने अपनी हठकड़ी और लालची स्वभाव के कारण इसका विरोध किया। सुनील ने कहा, हमें पैसे कमाने हैं और विद्यार्थियों को गणित की किताबें देने से हमें कोई फ़ायदा नहीं होगा। फ्री में बच्चों को पुस्तक बांटने से हमें क्या लाभ होगा। वह इस बात पर बिल्कुल भी राज़ी नहीं हुआ। सुनील की बेईमानी को देखकर राजन ने निराश होकर उन्हें स्कूल से बाहर निकाल दिया। स्कूल में यह बात बहुत ही जल्दी फैल गई और गांव के लोगों में इस अपराध के खिलाफ आंदोलन उठा। लेकिन सुनील दयाल की बेईमानी को साबित करना थोड़ा मुश्किल था। इसी बीच सुनील ने अपनी बेईमानी के बावजूद गांव के लोगों और युवा विद्यार्थियों के सहयोग से स्कूल के नए प्रिंसिपल बन गए। उन्होंने गांव में लोगों को धोखा देकर अपने लालची मनोभाव के बल पर यह पद प्राप्त किया। लेकिन राजन सिंह की सच्चाई ने कई दिनों तक उन्हें चिंतित किया। वह अपने नाम को बर्बाद नहीं करना चाहते थे। राजन सिंह यह सब होते हुए नहीं देख सकते थे। वह अंदर ही अंदर बहुत परेशान थे। उन्होंने गांव के युवा साथियों को संगठित होने और अपनी बेईमानी को साबित करने के लिए कहा। अंततः गांव के युवा समुदाय के साथ मिलकर स्कूल के उन्नतीकरण के लिए आंदोलन किया। उन्होंने गांव के युवा के साथ मिलकर सुनील के रंगों हाथों पकड़ने का प्लान बनाया और स्कूल में लगे सीसीटीवी कैमरे में सुनील के कर्मों का कच्चा चिट्ठा इकट्ठा हो गया और राजन सिंह ने सीसीटीवी की यह फुटेज पुलिस को जाकर दिखा दी और उन्होंने अधिकारियों के सामने उनकी बेईमानी को साबित कर दिया और न्याय की मांग की। अंत में राजन सिंह जीत गए और सुनील ने अपने गुनाह की सज़ा भुगतनी पड़ी और फिर उन्हें जेल की हवा खानी पड़ी। बुरे कर्मों का बुरा ही नतीजा निकला। राजन सिंह की ईमानदारी और सच्चाई ने गांव के लोगों को उनका विश्वास जताया और वह फिर से स्कूल के प्रमुख बने। उन्होंने शिक्षा की गुणवत्ता को सुनिश्चित किया और छात्रों के भविष्य के लिए फिर से स्कूल को संभाला और बच्चों के भविष्य को लेकर नए नए प्रस्ताव पर काम करने लगे। तो फ्रेंड्स, आज की ये कहानी आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके बताएं और प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।